किसान भाइयों नमस्कार। हमारी कृषक पाठशाला में हमेशा की तरह आज फिर आपका स्वागत है। आज यहाँ पर मैं अपने यहाँ खेत पर बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर मैंने धान लगाया हुआ है। हमारा यहाँ पर 1 एकड़ का टुकड़ा एक पड़ता है। इसे हम गत 5 वर्ष से जैविक तरीके से करते आ रहे हैं। आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर मैंने जो धान लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। आसपास के खेतों में रासायनिक भी है, लेकिन किसी भी खेत से यहाँ पर कम अच्छा नहीं है। एकदम फर्स्ट क्लास हमारा धान लगा हुआ है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, हमारा बजट बहुत ही ना के बराबर आया हुआ है। इसमें सबसे तो पहले मैंने घन जीवामृत का प्रयोग किया था और उसके बाद आपको बताएं, इसमें लगातार बारिश होती रही है। 4 से 5 पानी मैंने लगाए, जिसमें 3 पानी में मैंने लगातार इसमें जीवामृत का प्रयोग किया है। और उसके बाद थोड़ी सी इसमें सुंडी का प्रकोप हुआ था, तो इसमें नीमास्त्र का हल्का सा प्रयोग किया था। एकदम पूरी तरीके से कम्प्लीटली आप देख सकते हैं, एकदम स्वस्थ और सही है। जबकि हमारे अन्य कृषक जो हैं, उन्होंने काफ़ी महंगे रासायनिक चीज़ें इसमें लगाई, जिससे उनका बजट भी ख़राब हुआ और रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया। सबसे पहले मैंने इसमें नीमास्त्र का प्रयोग किया था। अगर थोड़ा भी जटिल अगर आपके खेतों में हो जाता है तो आप ब्रह्मास्त्र और उसके बाद आग्नेयास्त्र की ज़रूरत इसमें खैर नहीं पड़ती है, इतना जटिल इसमें कीट नहीं लगता है। नीमास्त्र और आग्नेयास्त्र और ब्रह्मास्त्र कैसे क्या अपनाया जाता है, मैंने काफ़ी सारी वीडियो इस पर डाली हुई हैं, जिसका कि लिंक मैं डाल दूंगा। तो हम सिफारिश आपसे ये करते हैं कि ज़्यादा नहीं, अगर आप 1 हेक्टेयर खेती कर रहे हैं तो कम से कम 1 हेक्टेयर में 1 एकड़ ऑर्गेनिक तरीके से कीजिए, जैविक तरीके से, जो कि आप खा सकें। आज के समय में बीमारियों के बारे में आप समझ रहे हैं, कितनी अधिक बीमारियां फैल रही हैं। इसका सीधा हमारे जो पेस्टिसाइड, अनियमित फर्टिलाइज़र जो हमारे किसान प्रयोग करते हैं, वो अनियमित तरीके से मात्रा बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिससे हमारी भूमि भी खराब हो रही है। जबकि ऑर्गेनिक में क्या होता है, ऑर्गेनिक सोर्स से बनी हुई चीज़ें जब आप प्रयोग करते हैं तो आपकी ज़मीन भी स्वस्थ रहती है। अगर ज़मीन स्वस्थ है तो हमें उत्पादन भी स्वस्थ मिलेगा, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ आएँ और स्वास्थ्य पाएँ। अच्छा, विषय तो दूसरा हमारा वीडियो बनाने का था, लेकिन अब धान के खेत पे आ गए, उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको जैविक में दे दी। अब विषय ये है, हमारे बहुत से मध्यम किसान होते हैं और लघु किसान होते हैं, वो केवल खेती पर ही निर्भर रहते हैं। जबकि आज का समय ये है कि हमें एक अतिरिक्त आय का भी साधन जुटाना चाहिए। कभी किसान सोचते ही नहीं हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो खेती करते करते कम से कम खेती करने के अलावा अगर सारा हिसाब लगाया जाए तो कम से कम मेरे ख्याल से तो 50% से ज़्यादा समय किसानों के पास खाली रहता ही है। तो उस समय में आप चाहें तो एक अतिरिक्त आय का साधन जुटा सकते हैं अपने लिए। ख़ास कुछ नहीं करना है उसमें। आप चाहें तो मशरूम का भी कार्य कर सकते हैं छोटे स्तर पर। अगर आपके पास थोड़ी सी जगह है, कमरा है कोई खाली, या आप 10 बाई 10 एक झोपड़ी भी बना के आप मशरूम का कार्य कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ें जो है, हम अपने उत्पाद को सीधे मार्केट में पहुंचा देते हैं, तो थोड़ा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। आजकल हर जगह एफपीओ बन चुके हैं। अगर आपके यहाँ पर कोई एफपीओ है, अवश्य होगा एफपीओ, तो आप एफपीओ से संपर्क कर सकते हैं। एफपीओ मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। मैं भी एक यहाँ पर एफपीओ चला रहा हूँ, डास्ट द्वारा हमारा एफपीओ बना हुआ है, जिसकी कार्यकारी संस्था ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया कार्य कर रही है। और उस एफपीओ में मैं एलआरपी के बतौर काम कर रहा हूँ। तो यदि आपके आसपास कोई एफपीओ है तो उससे जुड़कर आप जानकारी ले सकते हैं। एफपीओ आपको पूरी तरीके से सारा प्रोसेस समझा देगा। अब बात हमने मशरूम से शुरू की थी। मशरूम में ज़्यादा लागत नहीं आती है। आप 10 बाई 10 का एक झोपड़ी या कमरा कहीं पर भी हो, क्योंकि इस समय मशरूम इसलिए मैंने बात की है क्योंकि सितंबर अक्टूबर ये मशरूम के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। इसमें क्या करना होता है, ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है। अगर छोटे स्तर पर आप करना चाहते हैं तो आप, इसमें लागत ज़्यादा नहीं है, ना आपको बीज के अलावा कोई चीज़ बाहर से लाने की आवश्यकता है। क्योंकि अब टेम्परेचर इस मशरूम को चाहिए होता है 17 से 22 डिग्री, 25 डिग्री इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मशरूम बहुत अच्छा उत्पादन देती है। आपको ये लिए कंपोस्ट बनानी पड़ती है इसको उत्पादन में प्रयोग करने के लिए, जो कि आप भूसे से बना सकते हैं, पुआल से, या बहुत से फसल अवशेष होते हैं, धान की भूसी से भी तैयार होता है। अगर आप करना चाहेंगे तो अगली वीडियो में पूरा A to Z आपको प्रोसेस बता दूंगा।
अभी मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। आपको बस कंपोस्ट बनानी है, जिसमें कि 8 से 10 दिन का समय लगता है। और उसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, बेड, जो कि आप 10 बाई 10 में अच्छे खासे 8 से 10 बेड आपके बन जाएंगे। उसमें 8 से 10 इंच आपको कंपोस्ट खाद भरनी है, जो कि आपने भूसे से शोधित करके, ट्राइकोडर्मा वगैरह कोई भी जैविक सोर्स उससे आप शोधित कर लें। कोई बैक्टीरिया कीटाणु रहित होनी चाहिए वो, ताकि आपको मशरूम आगे चलकर कीटों से सुरक्षित बना रहे। उसके बाद उसमें बीज आप लगा देंगे। 20 से 25 दिन में उत्पादन आपका शुरू हो जाता है। अगर आप 10 बाई 10 में उत्पादन शुरू करते हैं तो एक सीज़न में आपका मेरे ख्याल से 1 लाख के आसपास आराम से मुनाफा पाया जा सकता है। आजकल चलन बहुत है, बहुत ही मार्केट में डिमांड है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि एक अतिरिक्त उत्पादन के साथ साथ के खेती के उत्पादन के साथ साथ अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए ऐसी चीज़ों का आप अवश्य विचार कीजिए और अपने एफपीओ से संपर्क अवश्य करें। एफपीओ से मिलकर आपको जिला स्तर से प्रशिक्षण की व्यवस्था करवा दी जाती है। अगर आप इसको बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं आगे चलकर, तो आपको एफपीओ के माध्यम से जिला स्तर से आर्थिक सहायता भी दी जा सकती है। ये आय का एक एक्स्ट्रा बहुत अच्छा सोर्स आपके लिए होगा। इस पर आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम कुछ अलग लेकर आएंगे। दूसरा आपको विकल्प बताएंगे। आज तो मशरूम का विकल्प बताया है, ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं जो आप खेती करते करते छोटे स्तर पर बहुत कुछ आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एफपीओ के माध्यम से बराबर किसानों को बताए जाते हैं और बहुत सारे किसान कर भी रहे हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगर आप इच्छुक हैं मशरूम उत्पादन करने का, तो अगले वीडियो में मैं मशरूम का पूरा A to Z प्रोसेस आपको बताऊंगा। और आप चाहें तो अपने ज़िला पर जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र होता है, वहां पर पहुंचकर इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और एफपीओ के माध्यम से आपको प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करवा दी जाती है। आप देखिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नया आए हो तो सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, धन्यवाद।